शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम आप सभी को आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने वाली है, जैसे जेपीएससी हो, अभी देखिए रेलवे का भी होने वाला है, और भी एग्ज़ाम हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हाल फिलहाल में 2019-20 में जो चर्चित नियुक्तियां हुई है, अपॉइंटमेंट हुए हैं विभिन्न बड़े बड़े पदों पर, उनके विषय में, उनके नामों के विषय में आप परिचित हो, क्योंकि निश्चित रूप से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आप यदि जो पोस्ट हैं उनमें जो नई नियुक्तियां हुई है उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कुछ नियुक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देश के पहले जो लोकपाल हैं वो आप परिचित होंगे, उनका नाम जो है पिनाकी चंद्र घोष है। ठीक है, लोकपाल जो हैं, देश के पहले जो लोकपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो महंत नृत्य गोपाल दास जी अयोध्या में हैं, और यही राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इनको नियुक्त किया गया है प्रमुख। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो वीआर शर्मा हैं। ठीक है, उनकी नियुक्ति हुई है। इसी प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रपति के जो निजी सचिव हैं उनकी नियुक्ति हुई है पी प्रवीण सिद्धार्थ, यानी पी प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं वो राष्ट्रपति जी के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं, तो इनको भी अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। उसी प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको इंग्लिश में यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके जो अध्यक्ष हैं वो प्रदीप जोशी हुए, वो नियुक्त हुए हैं। तो प्रदीप जोशी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका जवाब प्रदीप कुमार जोशी में टिक करेंगे। इसी प्रकार से जैसे निर्वाचन एक आयुक्त नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त है। इसी प्रकार से 14वां, ये भी याद रखिए, कर्म भी याद रखना बहुत जरूरी है। 14वां जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, वो जो अभी हुए हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो आपके कैग है ना, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं अभी हुए हैं, बने हैं, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी जो हैं वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से कार्यकारी निदेशक जो सेबी है, ठीक है, वो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आप जानते होंगे। सेबी के जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं वो जेपी गर्ग हैं। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से महानिदेशक है ना, महानिदेशक जो आपके सीमा सुरक्षा बल हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो आपके हैं राकेश अस्थाना। यानी बीएसएफ की आपको पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है। ठीक है, तो आपके राकेश अस्थाना। देखिए, ज्यादातर जो इस प्रकार के जो महानिदेशक होते हैं ना, वो आपके आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस चीज को। इसी प्रकार से
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पीटीआई जिसका नाम है, ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो आपके अध्यक्ष हैं वो अविक सरकार हैं। कौन है? अविक सरकार। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। इसी प्रकार से रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं वो हैं आपके विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी का हम चर्चा करेंगे, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एनएसजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनएसजी जो है उनके महानिदेशक अभी जो बने हैं एस देसवाल हैं। कौन है? एस देसवाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसी प्रकार से एसबीआई बैंक से आप परिचित हैं, तो एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा है। तो इसको भी अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि एसबीआई का जो अभी चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खारा, ठीक है। चलिए, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम चर्चा भी क्लास में कर चुके हैं। तो फिर भी आप लोग जान लीजिए, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं वो है रोहन जेटली, जो अरुण जेटली के पुत्र हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को जो है वर्ल्ड लेवल की संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो यूनेस्को में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है विशाल बी शर्मा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को में कौन भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। तो ये आपका हो गया कौन? विशाल वी शर्मा। तो इस सब चीज को थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कुछ इस तरह की नियुक्तियां नियुक्त होते हैं तो उसको आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, उसको छोड़िए नहीं। इसलिए मैं बोला करता हूं कि आप न्यूज सुनिए, पेपर को पढ़ा कीजिए और उसको नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लीजिए, है ना। आप अपने नोट्स में उसको लिखने का प्रयास कीजिए ताकि बाद में आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछते हैं। और जो भी आपको जो ग्रुप का व्हाट्सएप है उसमें जो आपको करंट भेजा जाता है उसका नोट जरूर बनाइए, क्योंकि नई नई नियुक्तियां होती रहती है, नए नए सम्मेलन होते रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है सो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हो गए। कुछ कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के भी विषय में हम लोग, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके जो मुख्य अर्थशास्त्री अभी बने हैं वो आपके हैं गीता गोपीनाथ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ जो हैं वो आपके क्या हैं? मुख्य अर्थशास्त्री, मतलब एक तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या करने का काम करते हैं? अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमी का जानकारी है, इकोनॉमिक्स के, वो पॉलिसी बनाने में वो मदद करते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से क्रिस्टियन जो लेगार्ड हैं वो प्रमुख यूरोपीय सेंट्रल बैंक है, ठीक है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के वो प्रमुख हैं, उनका नाम है क्रिस्टियन लेगार्ड, ठीक है। इसी प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जो रूस के हैं वो है मिखाइल मिशुस्टेन, ये आपके रूस के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। देखिए प्रधानमंत्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर जो नए नए बनते हैं, तो इसलिए उस चीज को भी आप थोड़ा सा अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए ग्रीस जो है, जिसको यूनान भी बोलते हैं, तो ग्रीस में पहली महिला जो राष्ट्रपति बने हैं ना, वो अभी हैं, उनका नाम है, इसको याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, पहली महिला बोल रही है। ये सब जो कुछ पहली महिला इस टाइप का जैसे कुछ आता है तो उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। ये अभी हैं आपके जो ग्रीस में बने हैं
है ना, कैटरीना, ठीक है, कैटरीना सैक्लोपोलो, है ना, कैटरीना सैक्लोपोलो, ठीक है, सकलीफेलो, कैटरीना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैटरीना सकल, है ना, रोफेलो, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा नाम जो है सो डिफिकल्ट है, इसलिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। कैटरीना, कैटरीना से तो आप भारत में हैं तो आप परिचित ही हैं, ठीक है। कैटरीना सकलरोपोलो, है ना, ये इनका नाम है, ग्रीस की जो है सो पहली महिला राष्ट्रपति है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री हैं स्लोवेनिया के जो बने हैं, वो आपका जनेज जानसा, है ना, स्लोवानिया एक देश है, उनके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके हैं जनेज जानसा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो WTO में जो है भारत के नए राजदूत हैं अभी बने जो हैं, वो है ब्रजेंद्र नवनीत, यानी ब्रजेंद्र जो नवनीत हैं वो WTO में नए राजदूत बने हैं, भारत के नए राजदूत बने हैं, ठीक है। ये भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे कोई देश है, वहां का राष्ट्रपति कौन बने हैं, प्रधानमंत्री कौन बने, नए नाम जैसे आते हैं, तो उसको भी इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे राष्ट्रपति पोलैंड का जो बने हैं, है ना, वो है आंद्रेज डूडा, आंद्रेज डूडा जो है ये राष्ट्रपति पोलैंड के बने हैं, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से गैबोन देश है, वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं ओसुका रेपोंडा, यानी ओसुका जो है रेपोंडा जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं गैबोन का। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है थोड़ा सा आपको, आपकी दिमागी कसरत के लिए, आपको टेस्ट के लिए, क्योंकि इस तरह का डिफिकल्ट का नाम पढ़ते नहीं है। चर्चित नाम लोग पढ़ लेते हैं, जो चर्चित देश हैं, लेकिन इस तरह का यदि आपको पूछा जाएगा तो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर राजर मार्टोज, है ना, वाल्टर राजर, है ना, मार्टोज, ये पेरू के हैं। आप जानते ही हैं श्रीलंका के तीसरी बार जो है सो प्रधानमंत्री बने महिंद्रा राजपक्षे, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जापान, इसको आपको जानना पड़ेगा, जापान मोदी जी भी बहुत प्रशंसा कर चुके हैं, है ना। तो आपका जो प्रधानमंत्री जापान के जो हैं वो अभी बने जो हैं वो है योशिहिदे सुगा, ठीक है। कौन है? योशिहिदे सुगा, ये हैं आपके प्रधानमंत्री जापान के। तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिएगा कि जापान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से माली के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो मोक्तर ओने जो हैं वो माली के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के इस क्लास में मुझे लगा, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्लास में ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से, तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग को इस तरह का केवल गाइड मिल जाए आप लोग को कि भाई इस तरह की चीज़ों को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को भी हमें अपना नोट में लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है ना बने हैं वो हैं जेकिंडा अर्डर्ने, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड हो, जापान हो, माली हो, पोलैंड हो, है ना, इस तरह के देशों को भी आप जानने का प्रयास कीजिए। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी जो बने हैं वो हैं जेकिंडा अर्डर्ने, है ना, अर्डर्ने, है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि इस संक्षिप्त वीडियो में बनाने का प्रयास किया, लेकिन आप इसको देखिए, कुछ हद तक मुझे लगता है कि आपको कुछ जानने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और इतना तो जरूर मिलेगा कि कम से कम
किसी चीजों को, कौन कौन सी घटनाओं पर आपको विशेष फोकस करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए अपने आप डेली रूटीन में इसको शामिल कीजिए कि जहां से भी आपको करंट मिलता है, करंट अपडेट मिलते हैं, अपने नोट में उसको जगह दे दीजिए, ताकि आप वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से परिचित हो जाएं। क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, संघ लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर मेरा प्रयास यही रहेगा कि आने वाला जो जेपीएससी की परीक्षा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लें, इसका लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सभी सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और इसके लिए अभी से ही आपको तन मन से लग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो ताकि आपको और भी हम लगातार, अब हम प्रयास करेंगे कि आपको रोज कम से कम मैं एक वीडियो बनाऊं, किसी भी तरीका से हो, मैं आपको कुछ न कुछ विषयों पर आपको अवगत कराते रहूं, यही मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।